नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल शुरू हो चुका है 2024। अब तक आपने बहुत सारे रेजोल्यूशंस बना लिए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोची होंगी कि इस बार तो करनी ही है। हर बार यही होता है और फिर धीरे धीरे हमारी पुरानी हैबिट्स वही रूटीन टेक ओवर कर लेती है और बहुत कुछ अचीव करने से, अकम्प्लिश करने से हम रह जाते हैं। ऐसा ही होता आया ना पिछले इतने सारे सालों में। लेकिन इस बार क्योंकि एक लीप ईयर है, थोड़ा स्पेशल साउंड कर रहा है, स्पेशल बनाने का काम तो एक्चुअली हम लोगों का ही है। तो मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हम इस बार कर सकते हैं। जब साल के शुरुआत में तो एकदम से रेजोल्यूशंस को लेके बहुत हाइप होता है, सब वही कर रहे होते हैं। तो मैं वेट कर रही थी कि कुछ दिन बीत जाएं और हम एक्चुअल काम करना शुरू करें ऐसी चीज़ों पे जो आप में, मेरे में, हम सब में कॉमन है। मतलब मैं और आप, हम सब मिल के वो कर सकते हैं, वो चेंजेस कर सकते हैं जो वाकई में हमें मदद करने वाले हैं, जिससे हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। है तो बहुत कुछ, लेकिन आज के इस एक सेशन के लिए सिर्फ 6 चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको क्विट करनी है, हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिन्हें हम क्विट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि क्या करना है तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है, छोड़ने वाली चीज़ें हम छोड़ सकते हैं। तो पहली चीज़ है ओवर थिंकिंग। और मुझे पता है आप लोग जो भी सब देख रही हैं लेडीज़, हम में कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग का पैटर्न बहुत टाइम से है। हम ओवर थिंक तो करते ही हैं, बट मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये कोई बहुत बुरी आदत है। थिंकिंग इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल थिंकिंग करने वाले लोग बहुत कम हैं। मतलब जो लोग वाकई में बैठ के सोचते हो, ऐसे लोग बहुत कम हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी गलत नहीं है। ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम यह है कि ओवर थिंकिंग बहुत नेगेटिव लूप में चलती है। हम मोस्टली गलत ही चीज़ों पर सोचते चले जाते हैं। अगर हम ओवर थिंक करें अपनी लाइफ को बदलने को लेके, अपने अंदर जो हमको चेंजेस लाने हैं उनको लेके, कुछ अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने को लेके, तो ओवर थिंकिंग भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन कॉन्शियसली सोचना बैठ के कि आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो किन चीज़ों के बारे में कर रहे हो। रिश्तों को लेके, भाभी ने मुझसे बात नहीं की, वो मेरे भाई को मेरे अगेंस्ट भड़काती होगी, मेरी सासू माँ मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं देती, वो मेरे पति को ऊटपटांग भरती रहती है, मेरी ननंद फिर आ जाएगी, छुट्टियां हैं अभी बच्चों की, फिर मैं काम करूं, मैं क्यों करूं, मैं तो अपने घर ऐसे नहीं जा पाती, वो तो आ जाती है। ओवर थिंकिंग अजीब चीज़ों को लेके है। क्या हम फॉर अ चेंज थिंक कर सकते हैं अपने बारे में? मैं अपनी लाइफ में सारा फोकस खुद पे करके इसको पॉजिटिवली कैसे बदल सकती हूँ? ऐसी थिंकिंग जिससे सॉल्यूशंस निकल जाए, ऐसी थिंकिंग जिसमें बाकी लोग कैरेक्टर्स नहीं हो, मैं हीरो हूं और मुझे ही सॉल्यूशन पता हो। जो लोगों से रिलेटेड ओवर थिंकिंग है उसको क्विट करना है। अपने से रिलेटेड थिंकिंग प्रोसेस को प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाकर एक अच्छा बदलाव करके अपना बेस्ट वर्जन बनना बिल्कुल सही है। तो ऐसी वाली थिंकिंग करेंगे जो पॉजिटिव हो और हमारी ज़िंदगी को कोई डायरेक्शन देती हो। जो दूसरी चीज़ हम क्विट करेंगे वो है पीपल प्लीजिंग। हम सबको आदत है, हम सबको आदत है। हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है कि हमारे आसपास वाले हमेशा खुश रहें, जिसकी वजह से हम ट्राई करते रहते हैं सबकी चापलूसी करने की। शादी हुई, ससुराल में सबको चापलूसी करनी है, सबको खुश रखने की कोशिश करनी है, सबका फेवरेट खाना बनाना है, चरण स्पर्श करने हैं, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देनी है। और फिर जब वो वापस नहीं मिलती तो दुख होता है। या तो हम अपने एंड पे सब कुछ करके खुश हैं, अगर एक्सपेक्टेशन है तो इसका मतलब ये है कि हम उनको प्लीज करने की ही कोशिश कर रहे हैं। पीपल प्लीजिंग का एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। जब हम लोगों को खुश करने के लिए उनकी चापलूसी करते हैं ना, तो हमारी रिस्पेक्ट भी खत्म होती है, हमें कोई वैल्यू नहीं करता, हमें हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और हमारे वक्त की कोई कीमत नहीं है ऐसा ही समझा जाता है, क्योंकि हम तो हमेशा उनके द्वार पे खड़े हैं। हम लोगों को डोरमैट बना दिया जाता है। जो प्लीज करते हैं ना, जो दूसरों की चापलूसी करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं समझता। जो लोग ये दिखाते हैं कि उनका टाइम इंपॉर्टेंट है, वो हर वक्त अवेलेबल नहीं है, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है, उनको फिर भी वैल्यू किया जाता है। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। इस साल कोशिश करो कि आप लोगों की चापलूसी नहीं करोगे। जो तीसरी चीज हमको क्विट करनी है वो है चेंज को, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करना।
हम जो फियर करते हैं ना चेंज को, हमें डर लगता है बदलाव से कि बदल कैसे जाऊं, मैं तो इतने सालों से यही करती आ रही हूं, अब कैसे बदल जाऊं। मैं तो हमेशा इसी बारे में बात करती हूं, बदलाव इज द ओनली कांस्टेंट। कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हम इतना डरते क्यों हैं बदलने से? हाँ, पिछले 20 सालों से मैं अपनी सास के बारे में ही बात कर रही हूँ, ननद के बारे में बात कर रही हूँ, रिश्तों की ही बात कर रही हूँ। फॉर अ चेंज क्या मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाऊँ? मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए? हाँ, मैंने अब तक कोई पैसे कमाने के लिए काम नहीं किया, बट फॉर अ चेंज मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैंने अब तक रंगों के साथ कभी नहीं खेला, आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अब कर सकती हूँ। बदलाव ही तो जिंदगी का असली मजा लेकर आता है, और हम बदलाव से डरते हैं। वही ढर्रों पे सब पका रहे हैं, वही ढर्रों पे सब खा रहे हैं। हम लोग क्योंकि शुरू से ब्रेकफास्ट में पराठे खाते हैं तो पराठे ही खाते रहेंगे। अरे कभी चेंज करके देखो, कभी सॉटेड वेजिटेबल्स के साथ होल व्हीट मल्टीग्रेन ब्रेड खा के देखो। चेंज करने से जिंदगी में नए रंग भरे जाते हैं। अगर बदलेंगे नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी चलती रहेगी। इस बार, इस साल में हमको क्विट करना है बदलाव से डरना। एम्ब्रेस चेंज, चेंज को अपनाओ, गले लगाओ, हर चीज को बदलो। जिस तरह आप खाते आए हो उसको बदलो, जिस तरह से आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहे हो उसको बदलो, जिस तरह से आपके थिंकिंग पैटर्न है उसको बदलो, अपने माइंडसेट को बदलो, अपने लाइफस्टाइल को बदलो, अपने बिहेवियर्स को बदलो, अपनी हैबिट्स को बदलो। बदलो। ये साल आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है पॉजिटिव तरीके से, अगर आप बदलने को तैयार हो, अगर आपको डर नहीं लगता बदलाव से। तो क्या आप तैयार हो एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, जो अब चौथी चीज हमको लेडीज को स्पेसिफिकली जो छोड़ देनी है, वो ये सोच है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूं। देखो, एक क्या बोलूं, एक माइंडसेट है, एक कंडीशनिंग है, जिस तरह हमको बड़ा किया जाता है, जिसके हिसाब से हम गुड इनफ नहीं हैं। हम लोग कम है। लड़कियां जब बड़ी हो रही होती हैं तो कहीं ना सेल्फ इमेज लो होती ही जाती है वक्त के साथ साथ, और फिर आपको नए लोग मिलते हैं, नए रिश्ते जुड़ते हैं, तो आपको नीचा दिखा दिखा के बता दिया जाता है कि आप काफ़ी नहीं हो। हर एरिया में दिमाग से तो कम होते ही है ना। लड़कियां, अरे तुम रहने दो, उनको पार्टिसिपेट नहीं करते, घर में उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, उन्हें कोई कुछ पूछता नहीं है, बड़े डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं करता। इन सब बातों की वजह से कॉन्फिडेंस लो रहता है। उसका रीज़न है लो सेल्फ इमेज। मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, हो नहीं पाएगा। आप कॉमेंट्स में भी कई बार लिखते हो कि मैं ये शुरू करना चाहती हूँ पर क्या ये हो पाएगा। वो सेल्फ इमेज लो है। इस बार हम क्विट करते हैं इस आदत को, ये बोलने को कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी समझदार हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है, मैं भी कर सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं इतनी प्रोडक्टिव हूँ, जब पूरा घर संभाल रही हूँ तो क्या ये इतनी सी चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। अपने आप को हर वक्त ये कहे जाना कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगी, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ को बंद करके हम कहेंगे कि मैं कर सकती हूँ और मैं काफ़ी हूँ, अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि अकेली खड़ी हो सकूँ। इस आदत को छोड़ना है, तभी हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो पांचवी आदत हमको छोड़ देनी है वो है बीइंग अफ्रेड फ्रॉम बीइंग डिफरेंट। अलग होने से हम बहुत डरते हैं, हमको वही करना है जो सब कर रहे हैं ना। इंस्टाग्राम की रील्स पे हम देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो जो सब लोग कर रहे हैं ना वही मैं कर लूँ, ऐसे ही कपड़े पहन लूँ, सब ऐसे ही आ रहे हैं तो सब मतलब सेम सबके जैसा। अगर हम अलग होते हैं तो हमें अजीब लगता है। ससुराल में भी क्योंकि सबका यही तरीका है, ये खा रहे हैं मैं भी ऐसे ही खा लूँ। अलग होने से बड़ा घबराहट होती है। अलग होना बहुत अच्छी बात है। ये पूरी भीड़ में भेड़ बन के जीने से अच्छा है कि दूर कहीं एक शेर बन के जियो। जब हम अलग होते हैं तो हम यूनिक होते हैं। अपने यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो। हाँ, अगर आप अलग हो, अगर आपको ये चमकीले आजकल जो एक्स्ट्रा ओवर इंस्टाग्राम के कपड़े समझ में नहीं आते तो आप अपने उसी सिंपल रंगों में, सिंपल कपड़ों में खुश रहो। जरूरी क्योंकि सब वही पहन रहे हैं तो वही पहनना है, क्योंकि सब मेकअप लगा रहे हैं, सबकी ग्लिटरी आईज हैं तो मेरी भी होनी चाहिए। मैं ऐसे सिंपल बढ़िया हूँ यार, बिना मेकअप के भी सही लगती हूँ, कुछ बुरा नहीं है। वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम अपने अलग होने को, अपने डिफरेंट होने को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको वो हिम्मत देगी कि मैं अलग हूँ तो मैं यूनिक हूँ। अगर सबके जैसी हूँ तो पता ही नहीं लगेगा कि मैं कुछ खास हूँ।
मैं खास हूँ। आज ही अपने आप से कहो, कहीं लिख लो, मैं खास हूँ, इसीलिए मैं यूनिक हूँ। तो घबराना नहीं है डिफरेंट होने से, डिफरेंट होना अच्छा है। आखिरी चीज़, 6th चीज़ जो हमको इस साल छोड़ देनी है, वो है अपने पास्ट में जीना, अपने अतीत में जिए चले जाना, जिए चले जाना, जो हम 2023 में भी कर रहे थे, 22 में भी कर रहे थे, 21 में भी। हमेशा हमको पास्ट में बड़ा कंफर्ट मिलता है क्योंकि वो नोन है। जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल बड़ा दुखी होता है, हम दुखी हो जाते हैं, सैडनेस हो जाती है। और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो एंग्शियस हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। पास्ट में जीना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें अब हम जाके कुछ बदलाव नहीं कर सकते। आई नो उसमें बहुत सारी बुरी चीज़ें हो गई, बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हो गई, बहुत सारा दिल दुख गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, यादों में रहेगी, उससे हील करना है, लेकिन जीना पास्ट में नहीं है, जीना प्रेजेंट में है। वही पुरानी बातें, उन्होंने तब ऐसा कहा था, उन्होंने तब मेरी बेइज्जती की थी, उन्होंने आज क्या किया जा सकता है और मैं क्या कर रही हूँ, वही मैटर करता है। तब क्या हो गया, क्या उस पे तो मेरा कंट्रोल चला गया ना। जैसे ही रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, कल गायब। उसको अब कुछ नहीं कर सकते। कुछ गलत भी हो गया तो अब उसमें जाके चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट में कर सकते हैं। तो हमको पास्ट में जीना छोड़ना होगा, प्रेजेंट में जीते हैं। आज जो बदलाव कर सकते हैं, आज जो खुद पे काम कर सकते हैं, आज खुद को इम्प्रूव करके नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो ये 6 चीज़ें अगर हमने छोड़ दी, ओवर थिंकिंग, बदलाव से डरना, पास्ट में जीना, हमेशा ये सोचना कि मैं कम हूँ, लोगों को खुश करना, पीपल प्लीजिंग, अगर हमने इस साल छोड़ दी तो 2024 एक बेहतरीन साल हो सकता है, एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है उस सीढ़ी का, जो आगे आने वाले सालों में हमको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। सो आप में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं इन आदतों को छोड़ने के लिए? हम इस जर्नी पे बढ़ते रहेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे, और अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते रहेंगे इस साल भी। मैं मिलूंगी बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।